स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के बायो से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। महिलाओं में ओवम का निर्माण 45 से 50 साल के एज तक होता है, मैक्सिमम 50 इयर्स तक। उस स्टेज के बाद इस ओवम का निर्माण बंद हो जाता है। इस अर्थात उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब होता है कि हर महीने बनने वाली एक ऐसी झिल्ली होती है जो प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स की बनी होती है इस यूटेरस के अंदर। वो हर महीने इसके अंदर बनती है और बनने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यह झिल्ली और मैच्योर हो जाती है और चारों तरफ से यह घिर जाती है, यह अपने एरिया को और बढ़ा लेती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अर्थात जो स्पर्म होता है वह ओवम के साथ अगर नहीं जुड़ पाता है, जाइगोट का निर्माण नहीं कर पाता है, तो यह जो लेयर है, यह जो प्लेसेंटा है, जो झिल्ली है, वह टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और रक्त के रूप में वो बाहर निकलती है। इसका एक नियत टाइम होता है, प्रत्येक महीने उसी समय पर यह टूट के निकलती रहती है। तो ये होता है फीमेल में जो ओवम का निर्माण 50 इयर्स तक होता है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से इसमें अंग पाए जाते हैं और इनका क्या योगदान है, तो सबसे पहले जो मेन होता है वह एक जोड़ी अंडाशय होता है। वन पेयर ओवरी। अंडाशय में प्रत्येक महीने अंडे बनते हैं और ये ओव्यूलेशन की क्रिया के द्वारा, ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके इस दौर के मध्य में यानी मध्य डेट में वो क्या होते हैं कि जो ओवम होते हैं यानी जो अंडे होते हैं वो इस अंडाशय से बाहर निकलते हैं और इस फ्रिम्बी यानी झालक की सहायता से वो इस फेलोपियन नली में यहाँ पर पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ से एम्पुला पर पहुंचते हैं। ये एम्पुला जो होता है एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों पहुंचते हैं। जो मेल का स्पर्म होता है वह जो है जिस टाइम ये पहुंचेंगे उसी टाइम ये भी पहुंचते हैं और इस तरह से दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि स्पर्म और ओवम दोनों का एक ही समय पर पहुंचना जरूरी है। अगर ये एक समय पर नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है अंडाशय। दोनों अंडाशय जो होते हैं उनमें अंडे बनते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वह किसी एक ओवम का ही होता है, किसी एक अंडे का ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेलोपियन नली। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन नली एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट का निर्माण होने के बाद यह 8 कोशिकाओं तक या 16 कोशिकाओं तक इनका इसी में विभाजन होता है और उसके बाद ये वापस गर्भाशय की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं। थर्ड में आता है गर्भाशय या यूटेरस। यूटेरस जो होती है, गर्भाशय जो होती है वह 3 लेयर की बनी होती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है जो संकुचित होती है और यह प्रेगनेंसी के दौरान यह अपना आकार बढ़ा लेती है और इसका जो लेयर होता है वो 3 लेयर होता है। एक है जो बाहर वाला होता है उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम,
उसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ प्लेसेंटा या गर्भ झिल्ली होती है। इस गर्भ झिल्ली में जो फ्लूइड्स होते हैं, जो तरल प्लाज्मा होते हैं, वो उसमें भरे रहते हैं, और उसी में जो भ्रूण होता है वह भ्रूण अपना विकास करता है और वृद्धि करता है, और एक शिशु के रूप में वो अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। तो ये मुख्य अंग है कि अंडाशय का अगर अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो अनुप्रस्थ काट देखने पे हमें इसकी आंतरिक संरचना में कई छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनमें जो प्राथमिक जो अंडक होता है, अपूसाइट होता है, वह छोटा होता है और आगे की तरफ यह अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रारंभ होती है उसके बाद ब्लीडिंग 3 से 4 दिन होती है, उसके बाद फिर ये जो ओवम होते हैं वे अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर ये और आकार बढ़ाते हैं, इन्हें सेकेंडरी फॉलिकल्स कहा जाता है। फिर टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं, और इसके अंदर जो ओवम होता है, इस फॉलिकल्स के अंदर ओवम जो होता है वह मैच्योर होता जाता है। लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल्स होती है या ग्राफिक ऊतक कहते हैं। इसके बाद जो 14वां दिन आता है वह ओव्यूलेशन का डेट होता है, अर्थात अंडोत्सर्ग, यानी जो अंडे होते हैं इनके बाहर निकलने का डेट माना जाता है। तो 14वें दिन से इनका ओव्यूलेशन होता है और ये लगभग 1-2-3 दिनों तक यह ओव्यूलेशन रहता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्राफिक ऊतक होती है वो फट जाती है, और इसके लिए जो होता है जो हार्मोन्स होते हैं कई तरह के जो फ्यूज ग्रंथि से निकलते हैं वे इसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, जिसमें आपका एक होता है FSH, एक होता है फर्टिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा यह स्रावित होते हैं, जिससे जब तीव्रता बढ़ती है तो जो ग्राफिक फॉलिकल्स है ये फट जाती है, और फटने के बाद जो ओवम होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो सीधे यहाँ पर इस फेलोपियन नली में पहुंच जाते हैं, और वहां से ये एम्पुला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पूरी संरचना होती है। इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यह सबसे पहले 2 भागों में विभक्त होगी। इसके बाद 4 सेल्स बनेंगे। 4 के बाद जो होते हैं ये 8 सेल बनाएंगे। और 8 के बाद इनमें टोटल 16 सेल बनते हैं। ये होंगे 8 सेल, ये होंगे 16 सेल। इन सेल्स को तो ये डिवाइड होकर इसके अंदर अपना आकार बढ़ाती हैं, इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। और यह पूरा जो आवरण है, यानी इस पूरी संरचना को, ब्लास्टोमियर से भरी हुई संरचना को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कहेंगे ब्लास्टोमियर, और इस संरचना को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट
यह जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वह आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ती है और इसके पश्चात ये यहाँ आती हैं और आकर के यह जो झिल्ली होती है, प्लेसेंटा होती है, इससे आकर के यह चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद फिर यह धीरे 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 जो इनका आकार होता है वो बढ़ाना शुरू कर देती हैं और इस तरह से यह एक पूरा आकार बना लेती हैं और चारों तरफ से जो होती हैं यह प्लेसेंटा से घिर जाती हैं। एक तरल इसके अंदर भरा रहता है, इसी तरल में इनका जीवन यापन होता है और इनको ऑक्सीजन इस नली की सहायता से लगातार मिलती रहती है। क्या होगा यदि स्पर्म अगर इससे ओवम से अगर जुड़े ना तो क्या होगा? उस सिचुएशन में जब यदि स्पर्म ओवम से मिलकर जाइगोट नहीं बना पाते हैं तब जो प्रत्येक महीने जो झिल्ली बनती है वह टूट जाती है और ब्लीडिंग होता है। इस तरह से फिर अगले महीने क्या होगा, फिर वह बनती है, फिर अगले महीने बनती है, यानी हर महीने यह जो झिल्ली होती है वो लगातार बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है और जब जाइगोट बन जाएगा तो वह झिल्ली जो होती है वह और मजबूत हो जाती है, चारों तरफ से घिर जाती है और वह संकेत होता है कि गर्भावस्था का, प्रेगनेंसी का संकेत होता है। तो ये पूरा का पूरा ये स्टेज है और यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसका जो सबसे मुख्य भाग होता है वह है अंडाशय। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इसमें क्या होता है कि अगर 1 से लेकर 28-29 दिन तक का होता है, इसका मध्य अगर ये 14 दिन का है तो यहाँ से जो पीरियड्स प्रारंभ होते हैं वो 14वें दिन पर रिलीजिंग होती है। उसके बाद ये लास्ट डेट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसमें हार्मोन्स की बात करें तो जो ओवरी होता है ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती है वो अंडाशय को बढ़ाती है और उसमें जो उसके पोषण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए या आगे की जो क्रिया है उसके लिए यह काफ़ी सहायक होती है और इसको नियंत्रित करने के लिए, इसकी मात्रा को जो है कंट्रोल करने के लिए जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस ग्रंथ से कई तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे फर्टिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। ये हार्मोन जो होते हैं ये प्रेगनेंसी स्टेज के पहले जो ओवम बनते हैं ग्राफिक फॉलिकल में, उस फॉलिकल को तीव्रता के द्वारा क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इसको ये फट जाती है और यह जो ओवम बाहर निकलता है वो इस नली में पहुंचकर वो जाइगोट का निर्माण कर देता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।